फ्रेंड्स नमस्कार। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि टॉपिक जो मिला था आपको मैथ का था, उसके बाद रीजनिंग की बारी है। तो रीजनिंग में हम लोग जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग शुरू कर चुके हैं, तो पहला पार्ट हो चुका है। पहले पार्ट के बाद अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट आज आप लोगों को कराया जाएगा। दूसरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब ठीक ठाक होंगे। लेवल उनका भी उतना ऊपर नहीं होगा। ऊपर जो भी लेवल होगा वो 3-4 क्लास के बाद ही ऊपर का लेवल आएगा, बढ़िया लेवल जो आप लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। टॉपिक से जो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आजकल देखते हैं हम लोग। तो चलिए, जहाँ जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा होगा तो लिखा है इसमें क्या, फ्लावर। तो फ्लावर को लिखा गया है DJMUCP। तो ये आपको दिख रहा है, यानी कि यफ जो है वो यफ का नंबर पोजीशन होता है 6। उसके बाद डी है, डी का पोजीशन होता है 4, यानी कि कितने की कमी आ गई, तो 2 की। आगे देख लेते हैं, यही है क्या, तो देख रहे हैं यल, यल का पोजीशन होता है 12, फिर जे का होता है 10। तो यहाँ पे भी 2 की कमी आ रही है। वो होता है 15, यम होता है 13, यहाँ पे भी 2 की कमी आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो है होल मतलब सीरीज में जो है 2 की कमी आ रही है, यानी कितने की, -2 की। तो वैसे ही हम देख लेंगे कि क्या है हमारा ऑरेंज में। तो ऑरेंज को क्या हो जाए, 2 कम करके लिख देंगे, यानी कि 15 से 13, फिर 18 से फिर 16, फिर ए से वाई, यानी 2 कम करेंगे तो 25 हो जाएगा। जैसे ए का पोजीशन 26, ए का पोजीशन 1 भी होता है तो 27 भी होता है। तो 27 मान के अगर 2 कम करेंगे तो 25 पे वाई आ जाएगा। यन से यानी 14 से 2 कम करेंगे तो 12 पे यल आ जाएगा। और जी से 2 कम करेंगे तो 5 पे सी ई आ जाएगा। ई से 2 कम करेंगे तो सी आ जाएगा, यानी कि ऑरेंज का MPYLEC आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसा आपको दिख रहा होगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का लिखा गया है MOLAZRZQ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपको पता होगा कि P आता है 16 नंबर पे, 16 से यम लिखा गया है 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, तो 3 की कमी आ रही है। तो ऐसा नहीं ना है कि सब में 3 का ही कमी आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि R जो 18 पे है, फिर O 15 पे है, यहाँ पे भी 3 की कमी है। O आपका 15 पे है, यल आपका 12 पे, यहाँ पे भी 3 की कमी है, यानी कि होल सीरीज़ में 3 की कमी आ रही है। तो इंडियन को कैसे लिखेंगे, तो इंडियन को लिखेंगे FKAFXK, ये आपको ये मिलेगा। तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को लिखा गया है NZIODHZIO। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यस का जो पोजीशन है वो होता है 19। 19 से आपको यन लिखा गया है, यानी कि 14 लिखा गया है, तो 5 की कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, तो 5 की। तो क्या ई में से अगर हम 5 घटा देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 का मतलब होता है कि सबसे लास्ट वाला पोजीशन, यानी 26, यानी जेड हो गया। अब यन की बारी आती है, तो यन होता है 14 पे, 5 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 पे आई आया हुआ है, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ से हम मैच कर लेंगे यहाँ पे। तो यानी हमें दिख रहा है कितने का, तो -5 का। तो -5 पूरी सीक्वेंस में आ रही है, तो हम किसी भी चीज़ का बना लेंगे। आर होता है 18, 18 पे 5 कम करेंगे 13, ई से 5 कम करेंगे तो जेड, यस से 5 कम करेंगे तो यन, ओ से 5 कम करेंगे तो जे, यल से 5 करेंगे तो जी, यू से 5 कम करेंगे तो पी। इस तरह से पूरा का पूरा क्या होगा, आपका बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक को लिखा गया है ILAUHCW। तो देखिए ऑर्गेनिक में क्या लिखा गया है। तो अभी जानबूझ करके इजी क्वेश्चन ले रखे हैं, आप लोग ये मत बिल्कुल करिएगा कि सर आसान क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। इसके बाद आएगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस खाली इसको पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे आपको कमी दिख रही होगी। ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, तो 15 से 9 हो गया, यानी कहीं 6 की कमी है। तो क्या 6 की कमी सब में, तो आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल। आर 18 पे है तो यल 12 पे है, यानी कि यहाँ पे भी पूरा माइनस होल कमी है -6 की। -6 से अगर हम कम कर देंगे तो फार्मिंग का जो है आपको ZULGCHA हो जाएगा।
जैसे कि एफ आता है 6 नंबर पे, 6 नंबर से 6 घटा देंगे 0 0 पे, यानी कि जेड अभी बताए हैं। ए आता है 1 नंबर पे, 1 पे भी आता है, 27 पे भी आता है, 27 में से 6 कम करेंगे 21, 21 पे हो गया यू। आर आता है आपका 12 नंबर, 18 नंबर पे, तो 18 में 6 कम करेंगे तो 12, 12 नंबर पे आता है यल। तो ऐसे आप पूरा बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब लिखा है UDMKLWJ, यानी कि अगर क्लस्टर को ऐसे लिखा जाए तो बताइए कि एक्सेंट्रीज को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से समझिए इसको कैसे लिखना है। तो अब देख रहे हैं सी को यू लिखा गया है, तो सी को यू लिखा गया मतलब क्या हुआ है, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा होगा। यल आपका 12, 12 से आपको डी लिखा गया है, यानी 4 कितने का कम है, तो कहेंगे सर 8 का कम है। तो क्या सी से अगर हम 8 कम करें, यहाँ से सी से अगर हम 8 कम करें क्या यू आएगा। तो सी का नंबर अगर आप ध्यान से समझिए, अगर नंबर सी का 3 होता है तो 7 7 29 भी होता है। 29 में से अगर हम 8 कम करें तो आएगा कितना, 21। तो 21 नंबर पे यू आता है, देखिए यू है आपका, यानी कि यहाँ पे भी 8 की ही कमी की गई है, यानी कि पूरे में कितने की कमी की गई है, 8 की। यहाँ से हम 8 कम कर लेंगे। ए आता है आपका 1 नंबर पे, तो 27 नंबर पे भी तो आता है। तो 27 में से अगर हम कम करेंगे 8 तो 19 हो जाएगा, 19 हो गया यस। फिर उसके बाद आगे हम ऐसे ही पूरा कम करते हुए 8 कम करते हुए लिखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला ORACLE लिखा गया है। फिर उसके बाद इसका लिखा गया JQHFWT। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो O से J हो गया है। O से J का मतलब अब देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वैसे, तो देख लेते हैं। तो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि ई, देखिए ई आपका क्या है, देखिए 5। आप ये ध्यान से समझिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो आपको पहले तो ये तरीका पता होना चाहिए, पहले इनका तो नंबर याद होना चाहिए आपको। ज़रा नंबर हम देख लेते हैं। ओ का नंबर कितना, 15, आर का 18, ए का 1, सी का 3, यल का 12 और ई का 5। तो ये इन लोगों का नंबर है। तो ज़रा हम देख लें फिर। अब देखिए क्या बनाया गया है, तो ये बनाया गया, देखिए जे यानी 10 बनाया गया है। फिर क्यू यानी 17 बनाया गया है। फिर उसके बाद एच यानी 8 बनाया गया है, यानी एफ यानी 6 बनाया गया है। डब्ल्यू यानी कि 23 बनाया गया है, यानी टी मतलब 20 बनाया गया है। तो ऐसे तो कुछ सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा, तो हम पहले और लास्ट से देख लेते हैं। तो देख रहे हैं कि 15 से क्या हो गया, तो 20 हो गया। 15 से क्या हो गया, 20 हो गया। उसके बाद यहाँ से देख रहे हैं तो 5 से 10 हो गया। यहाँ से देखिए 12 से 17 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 18 से 23 हो गया। अब देखिए 3 से 8 हो गया, 1 से 6 हो गया, यानी कि ऐसे क्रॉस बढ़ा है, 5 5 बढ़ा है। 15 से 20 होना, 5 से 10 होना, तो 5 5 बढ़ा है। तो देखिए यानी कि यस आपका 19, 19 5 से जोड़ेंगे तुरंत 24, 24 पे क्या एक्स, यम में आपका 13, 13 5 18 यानी आर। तो देखिए आर से शुरू, एक्स पे ख़त्म। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्रॉस भी हम चेक कर लेंगे। जब तक आपको नंबरिंग नहीं याद होगा तब तक आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि क्रॉस कर रहा है कि 20 से कर रहा है कि कहाँ से कर रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप नंबरिंग को याद कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे स्टेबल लिखा गया है, तो स्टेबल को लिखा गया है FNEEYY। तो बताइए कि इंजन को क्या लिखा जाएगा। इसको भी ज़रा देख लेते हैं तो क्या हुआ है। तो यहाँ से जैसे कि उसके पीछे सीरीज़ थी, तो वही देखिए ई से क्या हुआ है, एफ हुआ है, यानी 1 बढ़ा है। फिर यल से, यानी यल 12 आता है तो 12 2 14 यानी एन हो गया। बी आता है 3, 3 से हो गया ई यानी 5, यानी कि 3 बढ़ गया। ए आता है 1 पे, तो 1 से हो गया 5 यानी 4 बढ़ गया। तो फिर टी से यानी 20 से 5 25 यानी वाई है। फिर एस से 6 19 से आपका, यानी कि 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। तो देखिए इंजन को हम पहले लिख लें ENGINE,
यही आपका जो है क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से समझिए, ई से जब हम ई को जब बढ़ाएंगे एक बढ़ाएंगे तो ई से क्या हो जाएगा यफ, यन को बढ़ाएंगे 2 तो यन है आपका 14, 14 से 2 16 यानी पी, आई को बढ़ाएंगे 3 यानी कि 12, 12 पर क्या आता है यल, जी को बढ़ाएंगे 4, 7 4 11 यानी के, अब यन को बढ़ाएंगे 5 तो 19 हो जाएगा, 19 पे यस, अब इसको बढ़ाएंगे 6 तो 6 पे आता है 11 यानी के, 6 5 11 यानी कि हो गया आपका यफ पी यल के एस के। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आ गया विपरीत क्रम पर आधारित। तो विपरीत क्रम पर आधारित तो बहुत ही आपका लाजवाब मतलब होता है क्वेश्चन, ऐसे आप कर सकते हैं इसको तुरंत। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना होगा। तो देखिए आर का विपरीत है आई, इंडियन रेलवे याद करवाए थे आपको। ए का विपरीत जेड, ए टू जेड। यन का विपरीत यम है, यन यम। डी का विपरीत डब्लू, ड्यू। ओ का विपरीत यल, लो। यम का यम फॉर मैन। तो ये आपका विपरीत हो गया। यानी कि अगर हमें टी का विपरीत लिखना है तो हमको पहले जी लिखना पड़ेगा। जीटी रोड बताए थे, ए का तो जेड होता है, बी का तो वाई होता है, यल का ओ होता है, ई का भी होता है इवनिंग। तो हो गया जी जेड वाई ओ वी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो जैसा कि हम हेडिंग डाल दिए हैं कि विपरीत क्रम पर आधारित, यानी कि यहीं से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, विपरीत करना है। पर एग्ज़ाम में तो लिख के आता नहीं है कि विपरीत है कि क्या है, तो आपको नंबरिंग याद होना चाहिए। जब तक नंबर नहीं याद रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे लिखा गया है रीजनिंग, तो रीजनिंग को लिखा गया आई भी जेड एच एल एम आर टी आर एम टी। तो बताइए कि चेयर को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान से समझिए, तो विपरीत क्रम पर अगर हम बता दिए हैं आपको कि विपरीत क्रम पर आधारित है तो कुछ ऐसा ही होगा। तो ऐसे देख लीजिए, तो आर का विपरीत देखिए, आर का विपरीत क्या है, तो आर का विपरीत आई, ई का विपरीत भी, ए का विपरीत जेड, एस का विपरीत एच, ओ का विपरीत यल, यन का विपरीत यम। तो सब विपरीत लिखा गया है। तो सी का विपरीत एक्स, सी फॉर क्रैक्स। एच का विपरीत हाई स्कूल। ए का विपरीत ए टू जेड। आई का विपरीत इंडियन रेलवे। आर का विपरीत इंडियन रेलवे हो गया यक्स एस जेड आर आई, ये हो गया आपका चेयर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लिखा है सिलेक्शन। सिलेक्शन का लिखा गया है एच वी यू वी एक्स जी आर एल एम। तो बताइए कि मॉन्स्टर को क्या लिखा जाएगा। तो मॉन्स्टर को देख लेते हैं इसी अनुसार। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही आपको अपोजिट मिले, यह बगल से भी मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यम का विपरीत देखिए, यम का विपरीत क्या है यन, ओ का विपरीत यल, यन का विपरीत यम, यस का विपरीत यच, टी का विपरीत जी, ई का विपरीत भी, आई का विपरीत आर। तो ये जो है, ये हमको लगता है कि ये क्वेश्चन अलग है। जो ये क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है, ये अलग है। सिलेक्शन को दे करके आपको पेपर का पूछ सकता था, PAPER। तो आप पेपर को ऐसे ही सेम बताते, यस का एच हुआ है तो हम पी का क्या लिखते, के, ए का जेड, पी का के, ई का भी और आर का आई। तो ये हो जाता है आपका पेपर। अब जैसे मान लेते हैं कि ये मॉन्स्टर लिखा गया है, तो मॉन्स्टर का कुछ ऐसे दिया है, इसके बगल का दिया है, तो बगल का मान लेते हैं मॉन्स्टर लिखा है। तो मान लेते हैं कुछ भी आपसे पूछ दे, मोबाइल पूछ दे, MOBILE, तो मोबाइल में हम इसके बगल का लिखेंगे। ई का विपरीत लिखेंगे तो भी, यल का लिखेंगे तो ओ, आई का लिखेंगे तो आर, बी का लिखेंगे तो वाई, ओ का लिखेंगे तो यल और यम का लिखेंगे तो यन। तो ऐसे हो जाएगा। यानी ये दूसरा जो है टाइप था और ये पहला टाइप था। तो इसका क्वेश्चन आपका पेपर से कर लीजिए आप, और इसका क्वेश्चन ऐसे कर लीजिए। यानी बगल का भी दे सकता है विपरीत, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला पहले का विपरीत होगा, लास्ट का पहले से भी हो सकता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है ड्रैगन। ड्रैगन को लिखा है MALTZIW। तो ये देख लीजिए किस तरह का लिखा गया है। तो जैसा विपरीत चल रहा था तो विपरीत अब ये बगल वाला भी हो सकता है। यन का विपरीत यम, ओ का यल, अब जी का देखिए जी का टी, ए का जेड, आर का आई, डी का डब्लू। ऐसे टी का देखिए टी का विपरीत तो टी का यस बाहर बाहर, आई का आर, जी का टी, ई का भी और या आर का आई। तो ऐसे भी लिख सकते हैं टाइगर। तो टाइगर है तो आप जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको गामा का लिखना हो, गामा GAMA गामा, तो जी का विपरीत टी, ए का विपरीत जेड, यम का विपरीत यन, ए का विपरीत जेड, टी जेड यन जेड, गामा का विपरीत हो जाएगा। तो लेकिन आपको जो ये टाइप पढ़ाया जा रहा है तो ये टाइप तो ये है नहीं। तो इसमें क्या है, इसका लास्ट वाला जो ए है उसका वहाँ पहला होगा, यानी ए का क्या हो जाएगा जेड, यम का यन, फिर ए का जेड, फिर जी का टी। तो इस तरह से होगा जेड यन जेड टी। तो ऐसे भी हो सकता है कि लास्ट का पहला हो सकता है और पहले का पहला दूसरे का दूसरा, ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए अगला शुरू करते हैं। तो अगला अब नेक्स्ट टाइप ही आ गया जिसका नाम है क्रॉस कोडिंग। तो क्रॉस कोडिंग हम देख लेते हैं कि कैसे इसको समझना है। अब देखिए क्रॉस कोडिंग में आपको दिख रहा होगा लिखा है इंस्टीट्यूट्स। तो इंस्टीट्यूट्स को अगर REXOXMXQWA लिखा गया है तो बताइए कि अभी मान लीजिए आगे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आगे हम देखिए क्वेश्चन में अगर होगा तो ठीक है। तो आगे देखिए इधर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को कैसा लिखा जाएगा ये आपसे पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है क्रॉस कोडिंग का मतलब। तो जैसा कि आपको दिख रहा है तो यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट से ही लिखा गया है और यहाँ पे आर लिखा गया है। तो देखिए क्या है कि क्रॉस कोडिंग का मतलब ये है कि देखिए आर से एन, आई से ई, फिर एक्स का टी, ओ का एस, एक्स का टी, एम का आई, एक्स का टी, क्यू का यू, डब्ल्यू का एस और ए का ई। तो ऐसे लिखा गया है। अब ध्यान से समझिए करना क्या है इसमें। तो ऐसे हम थोड़ी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कैसे लिखा गया। आर आता है 18 पे, 18 पे आता है, ये हो गया आपका 14, यानी कि कितना हो गया -4। नीचे से इंस्टीट्यूट से हम देखेंगे तो ऊपर क्या हो गया +4, यानी पहला +4 है। आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे +4, यहाँ पे -4। तो देखिए ये देखिए ये पहला आपका +4 हो गया, फिर -4, फिर +4 आएगा। देखिए 20 4 24, फिर देखिए 19 में से 4 गए तो 15, यानी कि फिर -4, तो यानी कि +4 -4 +4 -4। तो इंस्टीट्यूट्स दे करके कुछ भी आपसे पूछ सकता था। तो कुछ भी ना पूछ करके ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट ही पूछा था, पर ये ऐसे गलती से टाइप हो गया है, गवर्नमेंट ही पूछा था। तो गवर्नमेंट में देखिए +4 -4 करेंगे तो पहले हमको +4 करना है ना। तो देखिए ओ से करेंगे तो 15 4 19 +4 हो गया, फिर यहाँ से -4 करेंगे, देखिए सी हो गया, फिर यहाँ से +4 करेंगे, देखिए आई हो गया 5 4 9, फिर यहाँ से 4 माइनस करेंगे तो +4 -4 +4 -4, ये आपका कोड मिल गया। आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसे आपको कोड मिल जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला आगे देखते हैं अक्षरों का घटता व बढ़ता क्रम। तो अक्षरों का घटता व बढ़ता क्रम से कैसे क्वेश्चन बनता है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्लॉट में 4 लेटर लिखा गया है, 4 लेटर, पर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर लिखा गया है। 4 का 8 लेटर कैसे हो सकता है तो मैं आपको समझाऊँ कैसे कैसे आपको समझना है। ये जो सी है ना इसके बीच में लिख दीजिए पहले, अभी समझ में आ जाएगा सी, फिर ये इसके बीच में लिख दीजिए एल, फिर ये इसके बीच में लिख दीजिए ओ, फिर ये इसके बीच में लिख दीजिए टी। अब यहाँ से कोई लिंक खोजिए। सी से एफ कैसे हो गया, यानी सी 3 नंबर पे है तो ये 6 नंबर पे, यानी 3 बढ़ा, तो कहीं इधर 3 तो नहीं घटा। तो देखिए सी क्या है आपका 3 नंबर पे भी होता है तो 29 नंबर पे भी होता है, 29 में से 3 घटाएंगे देखिए 26। यल आपका 12 नंबर पे होता है, 3 जोड़ेंगे तो 15, 3 घटाएंगे तो 9,
9 पे आई हो गया। ओ को 3 जोड़ेंगे तो 18, ओ यानी 15 से 3 घटाएंगे 12 यानी यल हो गया। यानी एक तरफ 3 बढ़ रहा है, यानी कि एक तरफ 3 बढ़ रहा है और दूसरे तरफ 3 घट रहा है। सेम देखिए होस्ट का भी यही करना है। तो देखिए यहाँ पे एच हो गया, फिर यहाँ पे ओ हो गया, फिर यहाँ पे एस हो गया, फिर यहाँ पे टी हो गया। 3 बढ़ाएंगे तो 20 3 23, 3 घटाएंगे तो यानी 17 क्यू, 3 बढ़ाएंगे तो वी 19 3 22, 3 घटाएंगे तो 16, 3 बढ़ाएंगे तो आर 15 3 18 और 3 घटाएंगे तो 15 से 3 या 12। तो इस तरीके से जो है आपका एक बार 3 घट रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है, तो एक अक्षर का 2 अक्षर लिखता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन कैसा हो सकता है। तो वही है अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं अक्षरों का घटता बढ़ता क्रम। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। तो देखिए यफ है, 3 घटेगा तो सी हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो आई हो जाएगा। ए है, 3 घटेगा तो एक्स हो जाएगा और 3 बढ़ेगा तो डी हो जाएगा। आर है, 3 घटेगा तो 15 यानी कि ओ हो जाएगा और 3 बढ़ेगा तो यू हो जाएगा 18 3 21। फिर ई है, 3 घटेगा तो 2 नंबर यानी बी हो जाएगा, 3 बढ़ेगा तो 5 3 8 हो जाएगा यानी एच नंबर। सेम वही है, 3 बढ़ रहा है और 3 घट रहा है। तो डी में से 3 घटाएंगे तो ए, 3 बढ़ाएंगे तो जी, आई में से 3 घटाएंगे तो ई और 3 बढ़ाएंगे तो यल, सी में से 3 घटाएंगे तो जेड और सी में से 3 बढ़ाएंगे तो एफ, ई में से 3 घटाएंगे तो बी और 3 बढ़ाएंगे तो एच। तो एक बार 3 घट रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टाइप है व्युत्क्रम पर आधारित प्रश्न। तो जैसे कि आपको लिखा गया है व्युत्क्रम, तो अब क्या समझेंगे कि इसके पहले वाला जो हम लोग व्युत्क्रम किए हैं क्या वही है क्या क्वेश्चन। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। देखिए स्ट्रॉन्ग में कितना लेटर है, तो 7 लेटर है, लेकिन इसमें देखिए कितने लेटर है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको लगता है कि 7 का डबल है, 14 लेटर है। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होगा, कुछ थोड़ा बहुत हिंट दिया है। तो स्ट्रॉन्ग में देखिए STORONG लिखा गया है। तो ST, देखिए ST के बाद ओ गायब हो गया, ST, तो ये ओ नहीं होगा तो फिर STR, फिर यहाँ पे आर है, RONG। अब देखिए यही लेटर होना चाहिए, तो आप यानी कि 6 लेटर ही होना चाहिए। 6 का 12 लेटर लिखा गया। अब देखिए यस का विपरीत यच, टी का विपरीत जी, आर का विपरीत आई, ओ का विपरीत यल, यम का विपरीत यन और जी का विपरीत टी। तो ऐसे लिखा गया। जो स्ट्रॉन्ग है उसके जस्ट बगल में क्या है, उसका अपोजिट नंबर, उसका अपोजिट अक्षर लिख दिया गया है। मोशन में भी ऐसे हो सकता है, YMOTION। यम के बगल में देखिए यन लिखा गया, ये एच यन है, एच नहीं है यन है। ओ के बगल में यल, टी के बगल में जी, आई के बगल में आर, यल ओ के बगल में यल, यम यन के बगल में यम। तो ऐसे उसके बगल में विपरीत लिख देंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, विपरीत बगल में भी आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया देखिए, SOLID सॉलिड को लिखा गया है PSKLOOILRFIU। तो इस तरीके से कुछ लिखा गया है, आप समझते हैं क्या लिखा गया है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे मान लीजिए यस है सॉलिड, तो यहाँ पे SOLID, यस से देखिए 3 कम तो 16, अब 3, अब इसका विपरीत लिख देंगे। पी का विपरीत के, 3 कम 15 से 3 कम 12 का यानी यल का विपरीत ओ, यल का 3 कम आई का विपरीत आर, आई का 3 कम एफ का विपरीत यू, डी का 3 कम तो ए का विपरीत जेड। तो ऐसे लिख सकते हैं। सी से 3 कम करेंगे तो ए का विपरीत क्या हो गया जेड, एक से 3 कम तो एक्स का विपरीत सी। अब देखिए यस का 3 कम तो यानी पी का विपरीत के, और टी से 3 कम यानी 17 का विपरीत जे यानी क्यू का विपरीत जे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ऐसे भी मतलब आ सकता है कोड। तो इस तरीके से भी जानिए, जब तक प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए तरह तरह के उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, तरह तरह के उसमें सांकेतिक भाषा मिलेगा, तो उस तरीके से प्रैक्टिस में आप बने रहेंगे तो जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो कम समय में आप उसको डील कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे आपको लिखा है हॉस्पिटल्स को नंबर में लिख दिया गया है 21938546 तो बताइए पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखिए नंबर को कहने का मतलब ये है कि कुछ भी लिख सकता है वो। मान लीजिए हॉस्पिटल को आप उसी पे सेट कर दीजिए। ये आपका एच है, ये आपका ओ है, ये आपका एस है, ये आपका पी है, ये आपका आई है, ये आपका टी है, ये आपका ए है, ये आपका एल है, यस। तो हो सकता है कि हॉस्पिटल से ही तो पोस्टर बनाया गया है। तो पी का देखिए क्या है, तो पी का 3 है, देखिए 3 हो गया। ओ का क्या है, तो ओ का देखिए 1 है तो 1 हो गया। यस का क्या है, तो यस का देखिए 9 है तो 9 हो गया। टी का क्या है, तो टी का देखिए 5 है तो 5 हो गया। ए का क्या है, तो ए का आप देख रहे हैं 4 है तो 4 हो गया। यल का देखिए यहाँ पे यल का 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसका कोड ही क्या है लिख दिया जाता है। तो ऐसे आसान क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। तो स्पॉट है तो वहीं से हम खोज लेंगे स्पॉट में। तो जैसा कि वहाँ पे यस का क्या था, तो यस का 9 था तो 9 हो गया। और वही है पी का 3 था 3 हो गया, ओ का 1 था 1 हो गया, और टी का 5 था तो 5 हो गया। वहीं से हम ये सारा खोज लेंगे। स्पॉट, हॉट्स, टोस्ट सब कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला देखिए आपका ये क्या नाम है, सांकेतिक भाषा में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे। तो सांकेतिक भाषा में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो ये तो और आसान है, इसको आप कर लीजिए। तो देख लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये एच का है परसेंटेज, ओ का क्या है @ एस का क्या है हैज़, पी का क्या है ट्रायंगल, और आई का क्या है पाई, टी का क्या है डॉलर, ए का क्या है कॉपीराइट, एल का क्या है अल्फ़ा, और यस का क्या है हैज़। देखिए हैज़ यस का दिया ये पहले। तो ऐसे कह रहा है कि पोस्टल का क्या होगा, तो पोस्टल यानी पी का क्या था इसमें, तो जो इसमें पी था। अब ऐसे हॉस्पिटल्स को ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप इसी के ऊपर लिख दीजिए ना, पहले अच्छा लिख दीजिए, ज़्यादा आसान होता है। एच ओ एस पी आई टी ए एल यस। अब देखिए यहीं से लिख दीजिए खटाखट। पी का क्या है, तो पी का देखेंगे तो त्रिभुज है। अब ओ का क्या है, तो देखेंगे ओ का @ है, @ हो गया। यस का क्या है, तो देखेंगे यस का क्या है आपका हैज़ है, हैज़ हो गया। अब टी का क्या है, टी का देखिए डॉलर है तो डॉलर हो गया। फिर ए का क्या है कॉपीराइट है। फिर एल का क्या है, तो अल्फ़ा है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। स्पॉट को भी ऐसे ही लिख सकते हैं, सांकेतिक भाषा देख करके क्रम छाँट के लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, फर्स्ट वहाँ से हम छाँट के इसको लिख देंगे। ये भी आपको छाँट के लिख लेना वहीं पे। तो यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जो आपको सांकेतिक भाषा दिया रहेगा उसी सांकेतिक भाषा के एक एक अक्षर के ऊपर एक एक अक्षर लिख देंगे। तो आसानी से पता चल जाएगा कि एच का क्या है, ओ का क्या है, एस का क्या है, टी का क्या है। तो जल्दी जल्दी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर विस्थापन पर आधारित प्रश्न। तो स्वर विस्थापन पर आधारित प्रश्न कैसे होता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्वर मतलब आप लोग जानते ही होंगे ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू जो स्वर है, अब वही विस्थापन होगा, यानी कि उसी का जो है अगला आएगा नंबर। तो अब देख लीजिए, यस है तो यस को टी लिखा गया है, पी है तो पी को क्यू लिखा गया है, ओ है तो ओ का देखिए ओ के बाद आता है स्वर क्या यू। जैसे कि अभी हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, तो ए ई आई ओ यू यही तो आता है। तो ओ के बाद देखिए ओ के बाद यू आ गया। फिर यन के बाद ओ तो आता ही आता है। टी के बाद यू है, ये यू है भी नहीं है, यू है। ए के बाद देखिए ए के बाद कौन सा स्वर आ गया, तो ई। तो ए के बाद देखिए ई आ गया स्वर। फिर उसके बाद यन के बाद ओ तो आता ही आता है। ई के बाद देखिए ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद आई आता है, तो ये आपका आई है। ई के बाद क्या है, ये टी नहीं है, ये आपका आई है। ओ के बाद देखिए फिर यू आ गया, ओ के बाद यू आ गया। अब
फिर यू के बाद क्या आएगा, फिर यहाँ से रिवर्स आ जाएगा, पहले ए पे आ जाएगा, यू से देखिए ये पे आ गया, एस के बाद टी तो आएगा ही आएगा। यानी ए है तो ए के बाद कौन सा स्वर आएगा, ई, सी के बाद डी, टी के बाद यू, आई के बाद देखिए आई के बाद ओ आएगा स्वर, आई के बाद देखिए यहाँ पे देखिए आई के बाद वो आया है। ऐसे ही मतलब एक अक्षर बढ़ाया है तो एक स्वर को आगे कर दिया है अगले स्वर में। मान लीजिए एजुकेशनल आपको लिखना है तो ई के बाद कौन सा, ई के बाद देखिए आई आएगा ना स्वर में, तो आई से शुरू हो रहा है। डी के बाद ई आएगा, यू के बाद देखिए यू के बाद स्वर क्या आएगा, फिर ए आएगा, तो यू के बाद ए आ गया। सी के बाद डी आएगा। अब देखिए टी के बाद, ये टी नहीं है तो ये देखिए आपका आई है, या सॉरी टी है एजुकेशनल, ई डी यू सी ए होगा यहाँ पे, सी ए स्पेलिंग छूट गई है। एजुकेशनल की स्पेलिंग होता है CATIO यानी एल। अभी देखिए ए से क्या है, ए के बाद है ई, फिर उसके बाद टी के बाद यू लिखा गया है, आई के बाद देखिए ओ, देखिए आई के बाद देखिए यहाँ पे ओ आएगा आपका, तो आई के बाद ओ स्वर लिखा गया है। फिर ओ के बाद देखिए ओ के बाद फिर यू स्वर आएगा, यन के बाद ओ आता ही आता है, ए के बाद फिर ई स्वर आएगा, यल के बाद यम तो आइबे करेगा। तो यानी कि जो कॉन्सोनेंट है उसको एक बढ़ा रखा है और जो वावेल है उसको अगला वावेल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही गया है स्वर विस्थापन पर आधारित प्रश्न, यानी कि स्वर को ही विस्थापित कर रहा है, यानी स्वर को एक आगे बढ़ा दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का है कि समान योग में कोड करना। तो समान योग में कोड करना का मतलब क्या है, यानी कि ACCENT लिखा है तो उसको CAAYPJ में कैसे लिख सकते हैं। तो समान योग में कोड ज्ञात करना, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं तो सिंपल सा ये होता है कि पहला पहले लेटर से जोड़ लेगा कितना हो गया, दूसरा दूसरे लेटर से जोड़ लेगा कितना हो गया, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, पाँचवा पाँचवें से और छठा छठवें से। यानी कि अगर हम जोड़ के देखें तो छठा वाला लास्ट वाला देखेंगे तो 20 है, T 20 पे आता है, J 10 पे आता है, 20 10 30, तो और यन आता है आपका 14 पे, P आता है 16 16 14 30, E आता है 5 पे, Y आता है 25 पे, ये भी 30। C देखिए C यहाँ पे 3 पे आता है, तो A किस नंबर पे आता है, A को आप 27 भी मान सकते हैं, एक मानते हैं 27 भी मानेंगे ना, 27 और 3 30, ये भी हो गया, यानी कि 30 बना रहा है। इसको भी 30 बना लीजिए। देखिए 20 से 20 यानी 2 यानी कि 28 नंबर पे होता है, तो 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा। यम यानी कि 13 होता है, 13 में 17 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। बी में 2 जोड़ेंगे, बी मतलब 28 है, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ए यानी कि 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। वाई यानी 25 में 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। इस पर भी प्रश्न आता है तो कन्फ्यूजन में बच्चे रहते हैं कि क्या किया गया है, तो ये समान योग में भी कर देता है कभी कभी। चेन्नई है तो चेन्नई को देखिए, सी है तो सी क्या है 3 नंबर, तो ए 27 नंबर पे भी होता है, 27 3 30। एच आपका 8 नंबर पे, तो यू आपका ये यू भी है, तो भी यानी कि 22 22 और 30। ई आपका 5 नंबर 5 या वाई 25 पे आता है, 25 5 30। यन आपका 14 14 यानी 16 पे 30, यन 14 पे 16 पे 30। ए आपका 27 और सी पे 3 27 3 30। आई आपका क्या है, आई आपका 9 है, 9 यानी 21 30। तो समान योग का ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, यानी कि योग समान होना चाहिए जोड़ने के बाद। तो चलिए यहाँ पे लिखा क्या है, एंसेंट्यूर को लिखा CAAYPLPJILY, तो ऐसे कुछ लिखा गया है। तो कह रहे हैं कि कारकस का बताइए, तो कारकस का क्या होगा, तो सेम ऐसे ही आपको करना है। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा गया है, तो बम राइडर का भी आपको बताना है, तो सेम वैसे ही आपको कर लेना है। तो बाकी क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कि अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कि देखिए रीजनिंग हम मतलब बहुत सारे टाइप का हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। जब हम आपको अभी अगला टाइप पढ़ाएंगे, फिर उस अगले टाइप के बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम इसमें नंबर सीरीज पढ़ेंगे, यानी जब मतलब कोडिंग डिकोडिंग में जब नंबरिंग आती है, यानी कि लेटर को नंबर के द्वारा कन्वर्ट करके जो लिखा जाता है आजकल, तो मतलब सारे एग्ज़ाम में पूछे जाने लगा। नहीं तो पहले
बैंक में आता था, फिर एसआई में आता था, फिर अब देखिए सारे एग्ज़ाम में लगभग आ ही रहा है। तो वो सब भी हम लोग देखेंगे, नंबर कोडिंग वाला भी। तो बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।